बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हमजा हैदर, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की हमने उसका डेफिनेशन उसकी पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन हमने उसका पढ़ा था, उसके बाद हमने उसको फिजिकली एक्सप्लेन किया था, उसकी हमने एग्जांपल एक्सप्लेन की थी। आज हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आज हम उसकी। बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्या है? हमने लास्ट टाइम क्या प्रूफ किया था? हमने a डॉट b लिया था, हमने फिर b डॉट a लिया था। आपको याद होगा आंसर दोनों का ही सेम आया था, ab cos थीटा, ab cos थीटा। तो बेटा यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या पता चल रहा है हमें पता चल रहा है कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। तो हम लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑब्वियस कॉम्यूटेटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट कौन सा लॉ होल्ड करता है, कौन सा लॉ obey करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था, वेक्टर्स के दरमियान एंगल 3 बन सकते हैं, 0, 90, 180। वैसे तो जितने मर्जी बनाओ, 0, 30, 60, 70, वैसे जितने मर्जी बनाओ। जो हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे वो 0 देखेंगे, 90 देखेंगे और 180। इससे ज्यादा एंगल नहीं हो सकता। मैक्सिमम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होगा? 180। सबसे पहले देखिए फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स को मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो देखते हैं जरा हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या आता है। a डॉट b इज इक्वल टू a b cos ऑफ थीटा। एंगल कितना है? 90। a डॉट b इज इक्वल टू a b cos ऑफ 90। cos 90 इज इक्वल टू 0। cos 90 0 होता है और ये 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा क्या कर देगा? उसे 0 बना देगा। याद है हमने कहा था रिजल्टेंट नल वेक्टर का, लेकिन याद रखना ये हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें आंसर स्केलर क्वांटिटी में आएगा, तो इसमें नल वेक्टर नहीं आएगा। इसमें हमारे पास क्या आएगा? स्केलर ओनली 0 आएगा। अब बेटा जब भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 आ जाए, जब भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 आ जाए, उनके दरमियान एंगल 90 होगा। 90 के अलावा स्केलर प्रोडक्ट किसी एंगल पे 0 नहीं आता 180 तक। अगर कोई और बता दे तो आप देखोगे, हालांकि 180 से ज्यादा एंगल बन नहीं सकता। अब बेटा हम देखने जा रहे हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ये तो सिंपल वेक्टर थे ना, a b c व्हाटएवर जो भी था। अब हम देखने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर्स। x की तरफ होता है i, y की तरफ होता है j और z की तरफ होता है k। तीनों एक दूसरे के 90 पे होते हैं। मैं i डॉट j लेके देखता हूं। मैंने आपको a डॉट b ओपन करने का क्या तरीका बताया था? पहले की मैग्नीट्यूड a की मैग्नीट्यूड, b है दूसरा, उसकी मैग्नीट्यूड b और उनके दरमियान एंगल। यहां है पहला i। ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है, और यूनिट वेक्टर की मैं डेफिनेशन क्या बताई थी कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो यहां i नहीं लिखेंगे बल्कि 1 लिखेंगे। j की मैग्नीट्यूड, j भी यूनिट वेक्टर है 1। cos इन दोनों के दरमियान, दोनों परपेंडिकुलर हैं, एंगल क्या आएगा बेटा? 90। i 1 डॉट 1 आ जाएगा। cos 90 मैंने बताया था 0। i डॉट j 0, क्योंकि परपेंडिकुलर थे। अगर सिमिलरली j डॉट k ले लूं
या k डॉट i ले लो। देखो ये दो भी परपेंडिकुलर, ये दो भी परपेंडिकुलर, तो आंसर किसमें आएगा? आंसर 0 में आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स के अंदर स्केलर प्रोडक्ट क्या आता है? देखिए जरा, पैरेलल वेक्टर्स कब होते हैं? जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। और पैरेलल पे एंगल क्या होता है? 0 एंगल होता है। पैरेलल पे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0। ए बी कॉस ऑफ 0। कॉस 0 किसके इक्वल होता है भाई? कॉस 0 इक्वल होता है 1। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा ए बी कॉस 0 1 रहेगा। मतलब स्केलर प्रोडक्ट दो पैरेलल का क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए जरा, ये ए की मैग्नीट्यूड है और ये बी की मैग्नीट्यूड है फॉर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले हमने किस तरह के लेने हैं? पैरेलल। पैरेलल में देखिए जरा, आई है तो इसका पैरेलल कौन सा होगा? इसका पैरेलल भी आई ही होगा। अगर जे ले रहे हैं तो उसका पैरेलल भी जे होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। तो आई डॉट आई दोनों ए की तरफ हैं, दोनों एक्स की तरफ हैं, तो ये क्या आएंगे? पैरेलल होंगे। आई की मैग्नीट्यूड 1 होती है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। cos दोनों पैरेलल हैं, एंगल क्या आएगा? 0 और cos 0 1। तो i डॉट i किसके इक्वल आ गया? 1। तो अब आपको पता चल गया है, अगर j डॉट j लूं तो वो भी 1 आएगा, अगर k डॉट k लूं वो भी क्या आएगा? 1। तो ये एमसीक्यूज में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ये और ये। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखिए जरा, एंटी पैरेलल कौन से होते हैं? जिनकी डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो और एंटी पैरेलल पे एंगल 180 बनता है। देखते हैं जरा, 180 पे हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? थीटा है हमारे पास 180 डिग्री, cos ऑफ 180। अब देखते हैं cos 180 किसके इक्वल होता है? cos 180 -1 के इक्वल होता है। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट एंटी पैरेलल वेक्टर्स का किसके इक्वल आ गया? -AB। तो बेटा देखिए जरा, यहां भी AB, यहां भी AB, लेकिन यहां पॉजिटिव मैक्सिमम और यहां नेगेटिव मैक्सिमम, आपने ये देखना है। लेकिन याद रखना, मैग्नीट्यूड अगर पूछे कि किन दो एंगल्स पे वेक्टर पर रखें तो डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड सेम आए, तो हम कहेंगे 0 पे रख दो या 180 पे रख दो, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम आएगी, लेकिन डायरेक्शन उल्ट हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। पांचवी प्रॉपर्टी, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ क्या होता है? ए का ए के साथ प्रोडक्ट, मतलब उसका सेल्फ प्रोडक्ट हो गया। बी का बी के साथ, पहले की मैग्नीट्यूड, दूसरे की मैग्नीट्यूड, एंगल। बेटा ये एंगल है, ये वेक्टर है ए, दूसरा भी यही है, तो एंगल तो नहीं बन रहा ना। सेल्फ प्रोडक्ट में थीटा क्या होता है? 0, और 0 पे हमारा स्केलर प्रोडक्ट तो मैक्सिमम नहीं आता था, यहां भी मैक्सिमम नहीं आएगा,
ए स्क्वायर, कॉस ऑफ थीटा है 0 और कॉस 0 होता है 1। जिसका सेल्फ प्रोडक्ट लोगे, स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ए का सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? उसी वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बेटा ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं, प्रॉपर्टीज हो गई हैं। इस टॉपिक का थोड़ा सा रहता है हमारा, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।